जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और मजेदार वीडियो में, मजेदार रिएक्शन वीडियो डीसी। स्वागत है भाई। जय हिंद भाई लोग। दोस्तों आज जो है पता नहीं क्या हो रहा है डीसी पाकिस्तान में। अचानक से पिछले 24-48 घंटे में मैंने देखा पानी को लेके बहुत ज्यादा हाहाकार मचा हुआ है यार। मतलब इनके कोई मंत्री आ रहे हैं वहां पे हल्ला मचा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर देंगे। कह रहे हैं कि तुमने तो हमारा तो काट ही दिया है, हम भी तुम्हारा हाथ काट देंगे पानी नहीं खोले तो। अजीब अजीब सा बयान दे रहे हैं यार। मतलब पता नहीं क्या क्या कह रहे हमने हैं। हमने कोई काय को काटा है? तुम्हारे घर वालों ने कटवाया था वो। हमने काय को काटा है? हाँ, मतलब ठीक है। हाँ, कहने का मतलब उनका जो भी है। फिर कोई कह रहा है कि मैं डेली सुबह मुझे रेत में रगड़ना पड़ता है जाके। मतलब अजीब अजीब दोस्तों बयान आ रहे हैं, अजीब अजीब। तो पानी को लेके बहुत चर्चा हो रहा है। एक दो पाकिस्तानी मंत्री आ रहे कह रहे हैं कि हम अब डेली सम्मेलन करेंगे, आके लोग दुनिया से लोगों को बुलाएंगे और उनको बताएंगे भारत हमारे साथ क्या कर रहा है। तो मुझे समझ में नहीं आया ये बात यार कि डीसी पाकिस्तान तो यार जंगजू कौम है यार, जज्बे वाली कौम है। और कोई डिस्कस कर रहा है मीडिया में कि क्या हम डैम बनने से पहले उसको तबाह कर सकते हैं। तो हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं कुछ कुछ कर क्यों नहीं रहा है। बस सब हल्ला मचा रहे हैं। दोस्तों मजेदार वीडियो दिखाते हैं आपको आज की इस वीडियो में। और वीडियो के अंत में थोड़ा सा अफगानिस्तान को लेकर टॉपिक है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, तो वो भी पार्ट जरूर देखना, आपको मजा आएगा वहां पर भी। लेकिन आज मैं 9 इंडिया में मैंने वीडियो किया डीसी, और बहुत लोग वहां पे, तो यहाँ के लोग वहां उस चैनल को भी फॉलो करते हैं। आगे बोले भाई गौरव भाई आप यहाँ आ गए, डीसी भाई कहाँ है, अकेले अकेला आइसोलेट करने पहुंच गए। तो दोस्तों देखो, मैं कभी कभी भाड़े में काम कर लेता हूँ भाई। और कभी मुझे डीसी भाड़ा का पैसा देता है तो मैं इसके चैनल पे जाता हूँ। कभी कोई और दे देता है तो मैं वहां पहुंच जाता हूँ। आपके पास भी कोई काम हो भाड़ा, नहीं मतलब मजे दिलाने के अलावा और कोई काम हो तो हाँ मतलब वो मैं करने को तैयार हूँ। चलो चलो। मतलब यार ठीक है हाँ। ओके, चलो भाई शुरू करते हैं। दोस्तों नए हैं चैनल पे, सब्सक्राइब करके जरूर से बेल आइकॉन प्रेस कर लें। वफाकी वुज़रा ने सिंध ताश मुआहदे के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मुसद्दिक मलिक और अता तारड़ साहब ने, और उन्होंने कहा है कि पानी पाकिस्तान की ज़िंदगी है, बका का मामला है। हम बार बार भारत को सिंध ताश मुआहदे के हवाले से ये पैगामात दे रहे हैं कि पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है। अगर आपने आबी दहशतगर्दी की तो पाक भारत जंग शुरू हो जाएगी। कोई टेंडर शेंडर निकाला है, कोई नहर निकालने का, कोई चिनाब के पानी को डाइवर्ट करने का, लेकिन अभी भी बात सिर्फ टेंडर की हद तक है। और पाकिस्तान बार बार अपने वफाकी वुज़रा एस्टेब्लिशमेंट से और दूसरी तरफ से बात करके, मीडिया में बात करके इंडिया को ये पैगाम दे रहा है कि आप इस काम से रुकें, इसके नतीजे में पाक भारत जंग भी हो सकती है। और आबी दहशतगर्दी एक ऐसी रेड लाइन है जिसके नतीजे में पाकिस्तान जंग शुरू करने पर मजबूर हो जाएगा। और हम ऐसे किसी भी प्रोजेक्ट को कबूल नहीं करेंगे जो पाकिस्तान का 1 इंच पानी भी होगा। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें हैं, ये वैसे तो हमें रूटीन की प्रेस कॉन्फ्रेंसें लगती होंगी कि बाबा वुज़रा आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। नहीं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंसें भारत के साथ बहुत सीरियस मैसेजिंग की जा रही है। आप समझे, हम भारत को बार बार ये पैगाम दे रहे हैं कि इसके नतीजे में जंग हो जाएगी, ताकि अगर कल को जंग हो तो इंटरनेशनली हम एक केस प्लीड कर सकें कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान ने बार बार इंडिया को इस बात पर मुतनब्बे किया कि ये जो पानी वाला मामला है ना, ये किसी तरह काबिल कबूल नहीं है। तो देखना ये है कि ये जो पाकिस्तान की बार बार की प्रेस कॉन्फ्रेंसें हैं, ये इंडिया में कैसे ली जा रही हैं। वैसे तो इंडिया में इस वक्त इस हवाले से काफ़ी खामोशी है, लेकिन उस खामोशी में एक सिंध ताश मुआहदे को उन्होंने मुअत्तल किया हुआ है। कोई पैगामात भी नहीं हो रहे हैं। लेकिन टेक्निकल बात यह है कि कोई ऑफिशियली इसका मौक़िफ़, पाकिस्तान इंटरनेशनली अपनी बात मनवाने में कामयाब हो गया है। आलमी अदालत इंसाफ में भी अपनी बात मनवाने पर में कामयाब हो गया है। अब देखना ये है कि भारत इन हालात को किस हद तक आगे लेके जाता है और किस हद तक नहीं आगे लेके जाता। पाकिस्तान कल अपना बहुत बड़ा मुकदमा पेश करने जा रहा है पूरी दुनिया के सामने, इस्लामाबाद के अंदर, हिंदुस्तान और नरेंद्र मोदी की आबी दहशतगर्दी के खिलाफ। पूरा दहशतगर्द ग्रुप जो है अफगानिस्तान में मौजूद है, इनके कमांडर्स वहाँ मौजूद हैं, इनको ट्रेनिंग मिल रही है, और ऑब्वियसली हिंदुस्तान मौजूद है। इस पर मैं आऊँगा एक लम्हे में जनरल साहब के पास, लेकिन सबसे पहले मुसद्दिक मलिक साहब की आवाज़ चली गई थी। डॉक्टर साहब, मैं ये बता रहा था कि पाकिस्तान कल आबी दहशतगर्दी का हिंदुस्तान और मोदी के खिलाफ बहुत बड़ा मुकदमा पेश करने जा रहा है, आप पेश करने जा रहे हैं, उसको यहाँ भी बयान करें। माइक इज़ विद यू। और ज़रा मिसाल दे के बताएं, जो आज आपने बड़ी ज़बरदस्त मिसाल दी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि पाकिस्तान में किस तरह आम आदमी जो है वो आबी दहशतगर्दी से सैलाबों की नज़र हो रहा है, बर्बादी की नज़र हो रहा है। सबसे पहले तो जो पाकिस्तान मुकदमा पेश कर रहा है वो पूरी दुनिया का मुकदमा है।
हम इसको इंडस वाटर ट्रीटी का मुकदमा नहीं सिर्फ कह रहे, ठीक है, यार हम ये पता नहीं क्या हो गया इन पोरकियों को, इनका घर तो खुद अपने जगह पे है नहीं। दुनिया के लिए हम पीस करवा रहे हैं, ठीक है, दुनिया के लिए हम इंडस वाटर ट्रीटी का मुकदमा लड़ रहे हैं। अबे तुम साले भीख मंगो, तुम पहले या तो खुद सही से भीख मांग लो, अपने अंदर तुम जरा जासूसी सही से कर लो, ताकि तुम दहशतगर्दी रोक पाओ, जो तुम कहते हो कि आके मतलब दूसरे लोग आके यहाँ पे फट रहे हैं, तुम्हारे लोग वहां के, ठीक है। तो कम से कम तुम अपना घर को पहले इन ऑर्डर कर लो, अपना हाउस इन ऑर्डर कर लो, उसके बाद दुनिया के लिए मुकदमा लड़ना। डीसी क्या चल रहा है भाई, क्या क्या हो क्या रहा है? दुनिया के लिए मुकदमा लड़ेंगे भिख मंगे, ये बताओ, ये नौबत आ गई कुछ दुनिया नहीं की। है सर, इनके पीछे दरारें पड़ गई हैं वही, और उनमें लाहौरी चूर्ण दिया जा रहा है, और कुछ नहीं है सर। अच्छा, ये जो देख रहे हैं बगल में जो फोटो लगाया है मैंने, दरार दिख रहा है दोस्तों, ऐसी दरार पाकिस्तान के पीछे पड़ी हुई ऐसी है। दरारें पड़ गई हैं सर इनके पहाड़ों के बीच में, और उसमें लाहौरी चूर्ण भर भर के दिया जा रहा है दुनिया को। दुनिया कुछ भी है। ये कह रहे हैं कि ये बुनियादी जो इंसानी हक है पानी का, उसका मुकदमा है। ठीक। और क्या अब दुनिया इस तरफ जा रही है कि जितने भी ढलान पे रहने वाले मुल्क हैं, यानी जो बेशतर दुनिया के मुल्क हैं, वो लोअर राइपेरियन है, इसका मतलब है पानी कहीं और से बहकर उनके मुल्क तक आता है, तो क्या उनको पानी का कोई राइट नहीं रहा? ये है हमारा मुकदमा कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी की वायलेशन होती है तो इसका मतलब है कि पूरी दुनिया के वो तमाम ममालिक, वो नाइल्स का रिवर हो या दीगर मुख्तलिफ जो पानी बहता है बाउंड्रीज़ के अक्रॉस, इसका मतलब है दुनिया के किसी लोअर राइपेरियन मुल्क को पानी का हक नहीं है। इसका मतलब यह है कि दुनिया में कोई भी शख्स जो है उसको ऊपर यजीदियत मुसल्लत की जा सकती है, और वो बहता हुआ पानी जिससे छोटे छोटे बच्चे, जिससे पूरी सिविलाइजेशन चलती, जिससे खेती बाड़ी होती है, जिससे एनवायरनमेंट स्टेबलाइज होती है, एक मुल्क जो इत्तफाकन ऊपर यानी पहाड़ की तरफ है और वहाँ से पानी बह के कई ममालिक से गुजर के जाता है, उसको चाहिए सबका पानी बंद कर लें। तो क्या ये नया वर्ल्ड ऑर्डर है जो हम देखना चाहते हैं? ये है पाकिस्तान का मुकदमा पूरी दुनिया के लिए। दूसरा मुकदमा पाकिस्तान जो पेश कर रहा है वो ये है कि दूसरी जंग अज़ीम के बाद हमने ये सीखा कि कुछ चीज़ें जो हम कर रहे हैं ये गैर मुनासिब हैं, गैर इंसानी हैं और गैर सियासी हैं, क्योंकि तमाम चीज़ें बैठकर तय की जा सकती हैं, उसमें 19-20 हो जाती, बाज़ मरतबा जंग भी हो जाती, दूसरी जंग अज़ीम के बाद हुई भी, मगर हम सब ने, पूरी दुनिया ने बैठ के एक तरीक़ाकार तय किया कि ट्रीटीज़ के ज़रिए और बातचीत के ज़रिए और कागज़ात के ज़रिए हम आपस में बैठ के चीज़ें तय करेंगे। ज़रूरी नहीं कि 3-4-5 लाख बच्चों को हमेशा खून की होली खेली जाए और आग में झोंक दिया जाए। पहली बात, हमेशा ये साले जो है ना खून की होली करते रहते हैं। होली खून का नहीं होता है, होली रंगों का होता है। खून का क्या होता है वो सभी को पता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इंसानियत की बात कौन कर रहा है? पाकिस्तान कर रही है इंसानियत की बात। कल ही इन लोगों ने अफगानिस्तान के अंदर में 28 या 36 लोगों को मारे, से मासूम बच्चे शामिल है। ये इंसानियत की बात कर रहे हैं। भूखे मर रहे हैं बच्चे पाकिस्तान के अंदर में, ये इंसानियत की बातें कर रहे हैं। खुद डैम ना बनाए, पैसे लूट गए करप्ट लोग, पैसे लूट गए डैम के, चंदा इकट्ठा कर करके, और ये करेंगे इंसानियत की बात, ठीक है। और कौन बात करेगा? इंसान अमेरिका बात करेगा इंसानियत की? यूरोप कंट्रीज, यूरोपियन बात करेंगे इंसान? कौन बात करेगा इंसानियत की भाई? ये सुनने में ठीक लगता है, इंसानियत, ह्यूमैनिटी, प्यार, मोहब्बत। ना ना नहीं, ये पाकिस्तानियों के मुंह से ये चीजें भाई साहब बिल्कुल शोभा नहीं दे रही है गौरव भाई, कि बच्चे प्यासे रह जाएंगे, ये तो ये हो जाएगा, फसल डूब जाएगी, ये हो जाएगा, दुनिया से रोएंगे। ये यार पाकिस्तानियों के मुंह से शोभा नहीं देता यार। पाकिस्तानियों के मुंह से वही शोभा देता है, हम इनकी सांस बंद कर देंगे, हम हाथ काट देंगे, हम खून बहा वही देंगे। बात है। यही बोलो पाकिस्तानी हो, यही बोलो। वही रो वही मत। बात है यार, जंगजू कौम है। अच्छा, इंसानियत की बात क्या ही करेंगे? पीओके के अंदर में इन लोगों ने खाना पानी राशन बंद करा हुआ है। वहां मासूम बच्चे, इनको भूख लगी हुई है, वो खाना नहीं खा पा रहे, उनको खाना नहीं मिल रहा, राशन नहीं मिल, दूध नहीं मिल रहा उनको। वीडियो सर्कुलेट हो रहा है, हम नहीं कह रहे भाई, वीडियो सर्कुलेट हो रहा है, देख लो कोई भी जाके। अरे कल एक और हमारी बलोच सिस्टर को इन लोगों ने अरेस्ट किया गौरव भाई। हाँ, क्या मैंने नाम भी था सुना है। उनका? क्या समी नाम था बलोच की उनका? बात कर रहे हो? हाँ, समी बलोच, उनको अरेस्ट मैंने किया इन बोला लोगों ना, उसको भी गिरफ्तार कर लेंगे। हाँ, ने। अब ये बताओ, तो हाल है, मतलब ये बात करेंगे। महिलाओं पे, बच्चों पे ही जोर चल सकता है इनका, और कहीं नहीं चलेगा।
सर वही लायक है, जंगजू कौम बस लाहौरी चूरन लेने के बाद होता है इनका थोड़ा देर के लिए। तो अगर इंडस वाटर ट्रीटी की कोई वक़्त नहीं है और कोई एक मुल्क कहता है कि भाई मेरी मर्ज़ी, मैं तो नहीं मानता इस ट्रीटी को, तो फिर वो तमाम दूसरी जंग अजीम के बाद जो अमन की ट्रीटीज़ हुई हैं, जो अमन के मुआहदे हुए हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं जिस तरह रह इसराइल नहीं मानता उनको वर्ल्ड उनकी वॉर टू वैल्यू ट्रीटीज तो को। उस कागज़, जी बिल्कुल, वो कागज़ जिस पे वो ट्रीटी लिखी हुई है, दोज ट्रीटीज़ आर नॉट इवन वर्थ द वेट ऑफ द पेपर ऑन विच इट्स प्रिंटेड। जैसे हवा को सरहद, किसी सरहद की बंदिश नहीं होती, क्या आप हवा रोक सकते हैं किसी बॉर्डर पे? ओके, बॉर्डर आ गई तो तो सदियों से बहने वाला पानी जो है, सही जी इसी तरह सदियों से बहने वाला पानी का रुख आप कैसे मोड़ सकते हैं? आप तो पूरी दुनिया को बर्बाद कर देंगे। तो हमने यही मुकदमा सामने रखा है कि हमारी तो ट्रीटी है और आप उनका जो पानी है उसको नलका समझ के कोई भूत उसके ऊपर बिठा दें और वो कहे कि जब मेरा जी चाहेगा मैं तेरा पानी बंद कर दूंगा, जब मेरा जी चाहेगा मैं तेरा पानी खोल दूंगा। तो सर वो ये अपने मुकदमा आप कल बीवी किसके बच्चों को सामने पाले, पेश कर रहे हैं? अपने माँ बाप की खिदमत करे। भूत की जगह तुम अपना जिन भेज दो, वहां पे क्या दिक्कत है यार? वहां पे अगर भूत बैठा है तुम अपना जिन भेज दो, हैक कर लो उसके गेट वगैरह डैम के। सही बात तो सही है बिल्कुल यार। हाँ यार, डैम हैक वाला पता नहीं, डैम हैक वाला टॉपिक ही नहीं उठ रहा यार आजकल यार, डैम हैक करने वाला। अरे वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी ये बुजदिल, ये जो गुलाम कौम है इसको पूछना चाहिए ना, हमारे पास तो रिमोट था, कहाँ है वो रिमोट? पता नहीं कहाँ चला गया। अच्छा, जब तक हवा कंट्रोल करने की बात कर रहा डीसी, यही बात तो हम भी कहते हैं। जब यहाँ पे पंजाब तरफ से जब पराली चलाया जाता है तो हवा जो सर उड़ के जाता है, जब पोल्यूशन होके मतलब उधर पाकिस्तान की तरफ भी जाता है। आपको याद होगा विंटर के टाइम पे पाकिस्तानी बड़ा हल्ला करते हैं कि भारत हम पे पाकिस्तान खुद पॉल्यूटेड है यार, ये मत बोलो कि हमारे पंजाब से पाकिस्तान जा रहा है। वो तो है ही, नंबर 1 पे पाकिस्तानी भी रहता है, मुझे भी पता है सर। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उस समय पाकिस्तानी क्या कहते हैं, आरोप लगाते हैं भारत के ऊपर में कि तो भारत के कारण हो रहा है, भारत जो है हवा भेज दे रहा है। वो खुद पाकिस्तान में जलाई जाती है सर, बहुत ज्यादा पाकिस्तान में जलाई जाती है पराली। पाकिस्तानी भी जलाते हैं, हाँ जी बिल्कुल, पाकिस्तानी जलाते हैं। ऐसे भी पाकिस्तान नीचे ऊपर सब जगह से पॉल्यूटेड है, हमें पता है। दुनिया का नंबर 1 कंट्री है पॉल्यूटेड पाकिस्तान। नीचे से नीचे, हाँ वो तो नीचे गटर और ऊपर पता ही है। देखिए बैनुल अक़वामी सतह पे जो माहिरीन हैं वो पूरी दुनिया से उड़ के आ रहे हैं, तमाम जो पानी के माहिरीन हैं। और अभी भी जब मैं बेल्जियम में था तो पूरी दुनिया से वहाँ पे माहिरीन आए हुए थे। इससे पहले मैं 2 और मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस पे था जिसे पूरी दुनिया के लोग आए थे। और हम एक ही बात बार बार कर रहे हैं कि भैया आप आएँ, दुनिया को कह रहे हैं, मतलब है कि अगर माहिरीन हमारे हमसाया मुल्क के आना चाहें तो आए, ना आना चाहें तो हमें क्या परवाह। लेकिन बैनुल अक़वामी सतह पे तमाम जो माहिरीन हैं वो कल आएंगे और हम उनसे ये सवाल पूछेंगे कि क्या आप ये चाहते हैं कि ये जो नया भूत है, सियासी भूत, ये पूरी दुनिया में फैल जाए। तो दोस्तों देखो, अब आप क्या बोलना चाहेंगे पाकिस्तान के इस नए मुकदमे के बारे में? हम लोगों ने तो जितना मजे लेने थे हमने तो ले लिए खैर यहाँ पे। आप लोग भी यहाँ पे मजे जरूर से ले लो कमेंट करके कि आप लोग क्या बोलना चाहेंगे जो कल होने वाला है, यानी कि आज होने वाला है ये मामला। और इसी कुछ नया एंटरटेनमेंट आज देखने को मिलेगा जरूर पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर से जब ये मुकदमा शुरू होगा हमारे खिलाफ। ठीक है, तो देखेंगे क्या होता है वहां पे और क्या नतीजा जो है वो निकल के आता है। क्या पाकिस्तान पानी खुलवा पाता है, ये देखना बड़ा मजेदार होगा दोस्तों। तो वो आप लोग मुकदमा के बारे में क्या कहेंगे कमेंट कीजिए। अब चलते हैं अफगानिस्तान। मैं तो यही बोलूंगा कि अगर बाई चांस ये मुकदमा जीत भी जाते हैं तो भारत को यस पानी पाकिस्तान का छोड़ देना चाहिए। वो पानी कहाँ से छोड़ना चाहिए मैं बताता हूँ सर, अपने सारे के सारे शहरों का जो गंदा पानी उसको इकट्ठा करो, पाकिस्तान भेज दो। लो बनाना चाहिए, हाँ ये एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए डीसी की सभी शहरों का गंदा पानी जो एक जगह इकट्ठा हो और वो पाकिस्तान में जाए। ये भी अच्छा काम होगा वैसे भाई पाकिस्तान कीचड़ में रहने वाले तो कीचड़ में ही रहेंगे, उनको वही पसंद है, उनको तो वही पसंद है। और सब हम देख रहे हैं कि पहले तो सुनते थे, खबरों में आता था कि खैबर पख्तूनख्वा के किसी इलाके में कोई दहशतगर्दी का वाकया हो गया या बलूचिस्तान के किसी इलाके में। अब कराची में रेंजर्स कैंप पर अटैक किया गया है, ये क्या इंडिकेट करता है? देखिए पहली बात तो ये है कि ये वो दुखती रग है जिसके ऊपर जितना भी मातम किया जाए वो मेरे ख्याल से कम है। इसलिए कि इन तालिबान ने हमारी हमदर्दी, हमारी मोहब्बत, हमारी मेहमान नवाजी, हमारी खिदमत का जो सिला दिया है और उसको अक्सर फरामोश करके जिस तरह वो भारत की गोद में बैठ गए हैं, जाके एक नया आका तलाश कर लिया है उन्होंने,
उस पर मेरे ख्याल से उनकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। वो अब इंतहाई खुश असलूबी से जाके बैठ गए हैं अजीत डोभाल की गोद में, और जो राजनाथ है, जो दो नॉन पाकिस्तान दुश्मन लोग हैं। अजीत डोभाल के सेल के बारे में तो हम कई दफ़ा बात कर चुके हैं। वो डिस्ट्रॉय सी पैक का सेल जो बनाया हुआ है, $1 बिलियन जो है वो उसकी एनुअल फंडिंग है मरकज़ की तरफ से। तो उन लोगों की गोद में जाके बैठ के पाकिस्तान को ब्लीड कराने की हर हिंदुस्तानी मजमूम कोशिश का हिस्सा बनने पे फ़ख्र कर रहे हैं मेरे ख्याल से। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ तालिबान से कि अगर पाकिस्तान ने 40 साल तक आपकी मेहमान नवाजी ना की होती, अगर हमने आपके उस जहाद में आपकी फिज़िकली वेपन्स के साथ, एमुनिशन के साथ, फ़ौज के साथ मदद ना की होती, तो आपका अब्बा हुजूर भी रूस को अफगानिस्तान से नहीं निकाल सकता था। वाह वाह, क्या बहुत बात लंबा है। फेंका है, बहुत लंबा पाद मारा है इसने भाई, बहुत लंबा पाद। मतलब बड़ा औकात वाला से ज्यादा मारा है। मारा है ये भाई, औकात से ज्यादा, नहीं, है थोड़ा ना। पानी का भी दिक्कत है ना डीसी, इसलिए थोड़ा खाना पचने में समस्या हो रही होगी। देखो बात यहाँ पे क्या है कि कैसे इसने झूठ बोला कि अच्छा किसने कहा था, अभी तुझे किसने कहा था तुम पोर्कियो को तुम कि जाओ अफगानिस्तान में जिहाद लड़ने के लिए, किसने कहा था? अब वो अमेरिका, तो उनको इनके तो अब्बू कह ने, रहे हो कि अमेरिका ने, पाकिस्तान के अब्बू ने कहा था। हाँ अमेरिका ने। हाँ और ये जो बार बार जो कहते हैं कि हमने तुम्हें पाला, अबे तुमने पाला नहीं, उनकी जिंदगी जो है नरक बना के रखी थी नरक पाकिस्तान के बनाई अंदर। है उनको भाई, उनको अपने देश से भागना पड़ा, अपने देश से भाग के तुम्हारे देश में रहना पड़ा, नरक हो गई भाई उनकी जिंदगी। बिल्कुल। और मुफ्त में नहीं रखा, पैसा लिया तुम लोगों ने उनके बदले में, सर जी एड मैंने के आज नाम ना पे। ये बार बार कहते रहते हैं ना, मैंने आज सर एआई से निकाला, ठीक है, कि कितने कितने फंड इनको मिले हैं। डायरेक्ट फंड जो है, इनको डायरेक्ट फंड की बात कर रहा हूं, जो कि बकायदा रिटर्न है। यूनाइटेड स्टेट्स ने, यूएस ने इनको 273 मिलियन प्लस, यहाँ पे 60 यानी कि $350 मिलियन, और लगभग लगभग 400 प्लस मिलियन डॉलर अमेरिका ने दिए इनको, ठीक है। रिफ्यूजी वाले मामले पे यूएन रिफ्यूजी एजेंसी ने इनको $1.1 बिलियन इनको दिए, ठीक है। यूरोपियन यूनियन ने इनको 300 मिलियन प्लस यूरो दिए इनको। बाकी और भी जगह से ग्लोबल प्लेजेस मिले इनको लगभग $450 मिलियन के। इसके अलावा सर और भी एड है, जिसका कि ऐसे कंट्री वाइज तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन लगभग 500-600 मिलियन डॉलर और भी इनको मिले हैं। यानी कि समझ लो सर कम से कम 3 से 4 बिलियन डॉलर मोटा मोटी, और भी सारे जो यहाँ पे नहीं लिखे हुए, मेंशन नहीं किए हुए, बट कहीं कहीं आर्टिकल में पढ़ने को मिलता है 3 से 4 बिलियन डॉलर तो इनको आराम से इन लोगों ने अफगानिस्तान के नाम पे इन लोगों ने दिए हैं। और उनके ऊपर खर्च कितने किए, खर्च कितने किए उनके ऊपर में? कुछ नहीं नहीं खर्च किए। हाँ बेचारे अब मतलब कोई रेडी पे कुछ सब्जी बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कबाड़ का काम कर रहा है, खुद कमा रहे हैं। वही बात है कि तुम लोगों ने कौन सा इनको रोटी खिला दिया भाई, मुफ्त में रोटी खिलवाए हैं क्या? मिले थे पैसे तो इसलिए मिले थे कि मुफ्त में खिलाओ इनको दिक्कत ना हो खाने की, पहनने की, रहने की। और आज जब तुम्हारा काम निकल गया, अब जब तुम्हें लग रहा है अब तो कुछ मिलना नहीं है इनके नाम पे, तो उन्हें लात मार के भगा रहे हो कि ये दहशतगर्द लोग हैं। दहशतगर्दी कम हो गई? लाखों अफगानियों को निकाल दिया ना, कम हो गई दहशतगर्दी? सारे के सारे अफगानी निकल गए, सभी निकल गए, हाँ, कोई नहीं बचा। इन लोगों ने 40 बॉर्डर लाख भी सील कर दिया, बॉर्डर भी बंद कर दिया, सब कुछ कर दिया, बॉर्डर भी बंद कर दिया। कोई पाकिस्तानी मीडिया वाली, इतने बुजदिल जाहिल लोग हैं, कोई नहीं पूछता भाई एक टमाटर तो आर पार नहीं हो रहा है, दहशतगर्द कहां से आ रहे हैं भाई, वहां से कहां से आ रहे हैं? इतने जाहिल लोग हैं ये लोग। तो ये तो इनके अफगान की रियलिटी है। लेकिन वही बात है, डीसी गुलाम लोग तो क्या हुआ। अच्छा एक भाई ने कमेंट करा, गौरव भाई जियो न्यूज बैन हो गया, आपने इसके ऊपर कोई बात नहीं की। एक बात बताओ यार, पाकिस्तान के अंदर कोई चैनल बैन हो या ना हो, क्या ही फर्क पड़ता है यार क्या ही फर्क पड़ता है? ये तो बोलते हैं लोग, झूठ तो बोलना होता है इनको, बैन हो तो भी झूठ बोलेंगे, मतलब ना हो तो भी झूठ ही बोलना है इनको, है तो गुलाम ही। ओके दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में इतना ही है। देखते हैं पाकिस्तान क्या सम्मेलन करवाता है और कौन सा मुकदमा भारत के ऊपर दर्ज करवाता है, वो देखेंगे। तो लेटेस्ट न्यूज आएगा तो आपको दिखाएंगे। बाकी उम्मीद है कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा और वीडियो को अंत तक देख रहे हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद भाई लोग।